बच्चों, मैं आपके बीच ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियों की श्रृंखला लेकर आपके बीच आया हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है पका आम। बच्चों, रीमा के स्कूल में एक बड़ा आम का पेड़ था। उस पर बहुत आम लगे थे। स्कूल के सभी बच्चे उसके आम खाते। कभी कभी आम के पेड़ पर बंदर भी आ जाते थे। उस पेड़ के आम कभी पक ही नहीं पाते थे। बच्चे कच्चे आम ही खा जाते थे। तोते भी हरे आम कुतरते रहते थे। रीमा भी कच्चे आम पर नमक लगाकर खाती थी। स्कूल के पीछे एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे एक बड़ी सी चट्टान थी। रीमा की माँ उस चट्टान पर कपड़े धोती थी। रीमा भी अपनी माँ के साथ वहाँ आती थी। एक दिन रीमा माँ के साथ तालाब पर आई। रीमा ने माँ के साथ कपड़े साफ किए। उसने माँ के साथ कपड़े चट्टान पर सूखने के लिए डाले। कपड़े सूखते समय उसकी नज़र आम के पेड़ पर गई। रीमा ने देखा सबसे ऊंची डाली पर एक आम था। वह आम बिल्कुल पका हुआ था। आम पत्तों के बीच में छुप गया था। उसे ना तोतों के नज़र था न बच्चों ने उसे देखा। उस दिन तेज धूप थी, इसलिए कपड़े जल्दी सूख गए। रीमा ने माँ के साथ कपड़े उठाए। फिर वे दोनों घर की तरफ चल दिए। रीमा चलते चलते आम को ही देख रही थी। घर में सबने दोपहर के खाना खाया। खाना खाकर सब सो गए। रीमा चुपचाप घर से निकलकर बाहर आ गई। उसने चप्पल नहीं पहनी जिससे कि आवाज़ ना आए। रीमा नंगे पैर स्कूल के गेट पर पहुंची। रीमा ने स्कूल के गेट पर चढ़ने की कोशिश की। गेट का लोहा बहुत गर्म हो गया था। रीमा गेट पर चढ़ नहीं पाई। बच्चों, गर्मी के दिन में सब कुछ गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ, तो आगे क्या होता है कि रीमा स्कूल की चारदीवारी के चारों ओर घूमने लगी। वो स्कूल के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। वह उस कोने में पहुंची जहां कुछ ईंटें निकली हुई थी। बच्चों, कहीं कहीं जो सीमेंट की दीवार होती है वहाँ से एक एक करके ईंटा निकलते निकलते वहाँ पर एक सुराग सा बन जाता है। तो इस विद्यालय में भी एक सुराग था। रीमा उन ईंटों के सहारे दीवार पर चढ़ गई और दीवार के ऊपर कूद गई। स्कूल में सन्नाटा था। सारे कमरों में ताला लगा हुआ था। रीमा भागकर आम के पेड़ के पास पहुंची। उसे पेड़ पर चढ़ना अच्छी तरह से आता था। बच्चों, आप भी पेड़ पर चढ़ते हो ना? हाँ, लेकिन सावधानी से, नहीं तो अगर पैर फिसल गया तो गोड़ हाथ टूट जाएगा और अपने परिवार को तुम कष्ट में डाल दोगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हाँ। रीमा तने को पकड़कर ऊपर चढ़ी। वह एक डाल से दूसरी डाल पर चढ़ रही थी। रीमा डाल पर अपने पैर जमा कर रखती थी। आखिर रीमा सबसे ऊंची डाल पर पहुंच ही गई। पका हुआ आम रीमा की आंखों के सामने था। आम काफ़ी बड़ा और पीला था। रीमा ने चारों तरफ देखा। तालाब के किनारे कोई भी नहीं था। रीमा ने हाथ बढ़ाकर आम तोड़ लिया। नाक के पास लाकर उसे सूंघा। हा। रीमा थोड़ी देर तक डाल पर ही बैठी रही। उसे आम की खुशबू अच्छी लग रही थी। रीमा सावधानी से पेड़ से नीचे उतरी। वह पेड़ की छाया में बैठ गई। रीमा ने आराम से चूस कर आम को खाया। उसने आम की गुठली भी चूसी। रीमा स्कूल की दीवार फांदकर बाहर आ गई
वह दौड़कर घर पहुंची। घर में सब सो ही रहे थे, रीमा भी हाथ धोकर सो गई। तो बच्चों, कैसी रही कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।